नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महिपाल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट बिग बुल्स के अंदर। सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आप सभी ने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट दिखाया और इस चैनल को सब्सक्राइब किया। सबको थैंक यू इस चीज़ के लिए। और आगे हम बात करेंगे जिसके बारे में हमारी कम्युनिटी ग्रुप के अंदर भी डिस्कस हो रही थी कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो हम ओपन कर रहे हैं और ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो थोड़ा हो सकता है कि लंबा हो जाए, लेकिन आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की, साथ में इस वीडियो को पूरा देखने की। जो लोग नए हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर वैसे भी अगर डायरेक्ट आप यूट्यूब के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन सभी से भी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को एक बार पूरा देखिएगा लास्ट तक। अगर आपको कुछ समझ में आता है तो आगे आप उसको कंटिन्यू रखिएगा। हमारी कम्युनिटी के ग्रुप के ऊपर बात हो रही थी कि हम एक यूट्यूब चैनल बनाए, किस किस कारण से बनाया है ये जो यूट्यूब चैनल है और क्या इसका उद्देश्य है, क्या मोटो है, आगे जाकर के हम क्या करने वाले हैं इस ग्रुप के अंदर। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस जो ट्रेड हमने इनिशिएट करी थी कल, जो हमने एक ट्रेड ली थी यस बैंक की, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्यों हमने वो ट्रेड ली है, क्यों हमने उसमें पोजीशन बनाई है और कितना टाइम तक हम उसको होल्ड करेंगे और किस टारगेट के लिए हम उसको होल्ड कर रहे हैं, उसके टेक्निकल और उसके फंडामेंटल, वो सारी बातें हम इस वीडियो के दौरान हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं कि क्या मोटो है हमारा इसका बनाने का यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख रहे थे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप का जो फैमिली जो इन्वेस्टिंग फैमिली है, व्हाट्सएप ग्रुप है, वो बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे। उसमें काफ़ी सारे हमारे एक्टिव हैं, काफ़ी सारे इनएक्टिव भी हैं, लेकिन सब मार्केट के ऊपर वॉच रखे हुए हैं। सब देख रहे हैं कि हाँ, मार्केट में क्या चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं कर रखा है वो भी मार्केट को वॉच कर रहे हैं। दैट्स वेरी गुड, वो अच्छी बात है। हो सकता है वो आगे जा करके इन्वेस्ट करें और उनको कुछ बेसिकली वो जो चीज़ें समझना चाह रहे हो वो समझ में आए। काफ़ी टाइम से आपकी रिक्वायरमेंट भी थी, ये रिकमेंडेशन भी आ रही थी कि क्योंकि एक एक आदमी को इंडिविजुअली बताना कि ये स्टॉक में ये फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इस स्टॉक का टेक्निकल अच्छा है, ये स्टॉक कहाँ तक ग्रोथ करेगा। अगर एक आदमी से भी आप 5 मिनट बात करोगे, अगर हमारा ग्रुप 50 लोगों का है, जो 50 एक्टिव मेंबर्स है, तो लगभग 250 मिनट हो जाती है। इतना टाइम जो है आप किसी को फोन पे नहीं दे सकते। आई थिंक बहुत सारे काम होते हैं, स्टॉक मार्केट का रिसर्च है, कई कंपनीज के फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं, कई न्यूज पढ़नी होती हैं, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। तो इतना टाइम नहीं होता है किसी भी इंडिविजुअल के पास में कि वो लगभग 250 मिनट 300 मिनट फोन के ऊपर दे पाए, क्योंकि उसको बहुत सारा काम करना होता है। तो आगे ये है कि एक YouTube चैनल ही एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम अपनी बात है वो सभी लोगों को एक साथ रख सकते हैं और वो टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता है। एक वीडियो बनाना होता है, बस वहां से हम सारी बातें अपने जो ऑडियंस है वहां तक पहुंचा पाए और जब भी उनको टाइम मिले वो देख लें उसको, वीडियो को, और उसको समझ लें अच्छी तरह से। तो ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है दोस्तों, जीरो से शुरू होने वाला है, बिल्कुल जीरो से। आप यहाँ तक की जर्नी तय करके आए हो, आपने कुछ सीखा है, कुछ नहीं सीखा है, आपने कितनी ट्रेड सक्सेसफुल ट्रेड ली है, कितनी ट्रेड्स आपने अनसक्सेसफुल ट्रेड ली है, उन सभी के बारे में भूल जाना है। आपको स्टार्ट करना है, सिर्फ जीरो से स्टार्ट करना है। और यहाँ से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ से हम बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बिगनर्स के लिए, जो कि बिल्कुल भी मतलब जिनके पास में जो वर्किंग है, ऑफिस में वर्क कर रहे हैं या फिर कहीं पे और वर्क कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कोई भी किसी का बिजनेस है, छोटा मोटा काम कर रहे हैं या फिर शेयर मार्केट में ही फुल टाइम दे रहे हैं, तो उनके लिए तो और भी बेस्ट रहेगा ये जो प्लेटफॉर्म है वो। और वहां से आप सारी चीजें सीख पाएंगे फ्रॉम द काउंटिंग ऑफ 0 to 100। आप यहाँ से नर्सरी से लेके ग्रेजुएट होने वाले हैं, ये मैं आपको श्योर करता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको प्रत्येक वीडियोस देखने पड़ेंगे, धीरे धीरे उसकी बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आप उस चीज में सक्सेसफुल होते जाओगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। आपको कम से कम, देखिए जैसे 15 मिनट का वीडियो है, हम इतने ज्यादा वीडियो भी नहीं डालने वाले हैं कि हम रोज का एक वीडियो डाल रहे हैं या 5-6 वीडियो आपके पास में आ रहे हैं, आपके पास में 2-2 घंटे के वीडियो आ रहे हैं। हो सकता है 15-20 मिनट का, जो कि टाइम निकाल के आदमी शाम को भी देख सकता है, जब भी उसको छुट्टी मिले या कभी भी टाइम मिले, बीच में वर्क के दौरान टाइम मिले, तो उस टाइम पे देख सकता है, उस चीज को समझ सकता है। और मैं तो ये कहूंगा कि आप ज्यादातर जो है
टाइम जिसके पास में नहीं है, जो ऑफिस का काम करता है, वो इसको शाम को देखे, बैठ के आराम से देखे, एक एक चीज को समझे कि किस प्रकार से कैसे हमने वो ट्रेड ली है, या जो भी चीज हमने वहां पे बताई है वो उसका रीजन क्या है और ये कैसे है। एक एक चीज बताएंगे हम आपको। फंडामेंटल्स हैं, आपके इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, कैसे आप इसको चेक करते हो, उसकी न्यूज कहाँ से मिलती है, कैसे आप उस कंपनी के फाइनेंशियल चेक करते हैं, कैसे टेक्निकल्स चेक करते हैं, क्या क्या चीज जरूरी होती है एक ट्रेड के लिए, क्या क्या चीज जरूरी नहीं होती है। तो वो सारी बातें हम यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल के ऊपर करने वाले हैं। और अब आगे हम बढ़ते हैं कुछ चीजों को लेकर के। तो ये जीरो से शुरू होने वाला है, तो हम इस जो अपना जो ये वीडियो बन रहा है उसको जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। इसका जो नेम है वो जीरो ही रखेंगे, उसके बाद में 1 2 3 4 5 जैसे भी बढ़ता जाएगा वैसे हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे। पर आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपने एक भी वीडियो मिस किया बीच के अंदर, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है कि मैं इतना मेहनत करूं, कुछ भी डालूं इसके ऊपर, आप बीच बीच में से इसको कट करके देख रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके अलावा एक और पार्ट है शेयर मार्केट का, जो कि है आपका साइकोलॉजी। बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, मैं तो बहुत छोटा हूं अभी, तो बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो सभी लोग भी ये बोलते हैं कि आपका जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स वो जो काम करता है वो सिर्फ 30% काम करता है। बाकी सारा गेम जो है वो आपकी इमोशंस का है, आपकी साइकोलॉजी का है, आपकी माइंड का है। आपको देखना होता है कि आप किस पोजीशन को कहां तक होल्ड कर सकते हैं, किस पोजीशन को आप कितना जल्दी बाहर निकल सकते हैं। वो सारे डिसीजन, आपका डिसीजन मेकिंग होता है कि कितने क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं इन्वेस्टिंग के अंदर, यही सारा होता है। तो सबसे बड़ा जो रोल होता है आपकी साइकोलॉजी का होता है, वो उसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर एक अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आप साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, किस प्रकार से देख सकते हैं, और कैसे इस जो कई प्रकार के फोबियाज आते हैं इन्वेस्टिंग के दौरान। अलग अलग स्टॉक्स में कई बार काफी न्यूज होती हैं, कभी टिप्स होती हैं लोगों की दी हुई, तो उन सब चीजों को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं वो सारी बातें हम यहाँ पर करेंगे, वो एक अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जो मैंने उद्देश्य है हमारा जो यूट्यूब चैनल का, वो मैंने आपको बता दिया कि किस कारण से हम ये यूट्यूब चैनल बना रहे हैं। बाकी जो लोग नए हैं उन सभी से भी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो वीडियोस है मार्केट के अंदर, इस जो यूट्यूब मार्केट के अंदर है वो सब लोग देखते होंगे, आप इस वीडियो को भी देखें, और आपको अगर इससे कुछ सीखने को मिलता है तो ये मेरे लिए काफी रहेगा। अब आगे हम बात करते हैं जो यस बैंक था जिसकी ट्रेड हमने ली थी, उसके बारे में हम बात करते हैं कि क्यों हमने वो ट्रेड ली है, क्या कारण था उसका यस बैंक के बारे में। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जो हमने ट्रेड ली है यस बैंक की, वो किस कारण से लिए थे, उसकी हम बात करेंगे अभी। तो आगे हम चलते हैं यस बैंक पे। सबसे पहले हम चलेंगे इसके फंडामेंटल्स के ऊपर, उसके बाद में हम करेंगे टेक्निकल्स की बात। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं screener.com के ऊपर, आप देखेंगे यहाँ पर। तो यस बैंक का ये ऑलरेडी मैंने चार्ट खोला हुआ है पहले से ही। अब आते हैं हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। जो सबसे पहले देखने वाली जो चीज है वो इसकी है कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे रहे हैं इस बैंक के, और किस प्रकार से ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रेवेन्यू जो है इस कंपनी का वो बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2020 का ये यहाँ से शुरू हो रहा है, 5321 करोड़ का इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ था दिसंबर 2020 के अंदर, और ये 2023 में बढ़ करके 6989 का हो गया। आप यहाँ पे रेगुलरली देखेंगे बेसिस के ऊपर, तो ये इंक्रीज होता था। यहाँ पे थोड़ा डिक्रीज हुआ था 3988, उसके बाद में 4524, 4651, 148, यानी कि ये नंबर जो है आगे बढ़ता जा रहा है। 5135, 5475 आप देखेंगे यहाँ पर, ये पूरा 6989 का दिसंबर का 2023 का यहाँ पर आ चुका है कि ये बढ़ रहा है। उसके अलावा जो बैंक का इंटरेस्ट है, जो भी कस्टमर्स बैंक से लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट वो एक इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो इंटरेस्ट कितना, किसी भी देखिए बैंक में अगर हम देखेंगे तो बैंक का कहाँ पे बेनिफिट होता है, उसका प्रॉफिट क्या होता है, या तो जो लोन बांटते हैं लोगों को, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं या भी कंपनीज होती हैं, वहां से उसको एक इंटरेस्ट मिलता है, तो वो उसका एक प्रॉफिट होता है। उसके अलावा उसके जो खर्चे होते हैं सब एक्सपेंसेस वगैरह काट करके उसका नेट मार्जिन निकलता है, नेट प्रॉफिट निकलता है। तो यहाँ पे आप देखिए इंटरेस्ट जो है हर क्वार्टर के अंदर इसका बढ़ता जा रहा है, 2760, फिर यहाँ पे 3000 करोड़ का हो गया था। ये सारे जो नंबर है वो करोड़ के अंदर है, सीआर के अंदर है ये जो नंबर है वो।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3003 करोड़ हो गया, आगे बढ़ते 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 ये 4975 करोड़ का, यानी कि हाईएस्ट प्रॉफिट आ गया है दिसंबर के अंदर अभी तक का। और ये रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, 4449, 4794, 4975, ये चीजें यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ईपीएस अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये माइनस में चल रहा था, अर्निंग पर शेयर जो है वो माइनस में चल रहा था, जो धीरे धीरे बढ़ करके यहाँ पर 0.8 पैसा पर शेयर आ गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, यानी कि जो बैड लोन्स होते हैं जो वापस से रीपे नहीं होते बैंक को, वो एक नुकसान होता है। बैंक ने 5 लाख रुपए किसी को दे दिए, कस्टमर ने उसको पे नहीं किया, तो वो एक नुकसान है। कितने दिन तक आप पैसे बांटते रहोगे और मार्केट में डुबोते रहोगे, तो इस वजह से वो एनपीए है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आता है, जो कि 90 डेज तक अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हैं किसी बैंक के लोन की या कोई भी आपकी इंस्टॉलमेंट है, तो वो एनपीए में चला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए 15 यानी कि 15.36% था ये एनपीए, और ये कम होता हुआ 2% पे आ गया, कि जो बहुत अच्छा साइन है कि बैंक के जो बैड एनपीएस हैं, जो बैड लोन्स हैं, वो कम हो रहे हैं डे बाई डे। उसके जो कस्टमर्स की जो ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स है उनकी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है, नेट एनपीए जो है 0.90% के ऊपर। देखिए इसमें नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए, ये दोनों में भी फर्क है। ग्रोस एनपीए वो होता है जो बैड लोन्स की कैटेगरी में है, लेकिन उनसे उम्मीद है कि वो पैसा रिकवर हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। एक वो होता है जो बिल्कुल ही जीरो हो गया, डिफॉल्टर ही हो गया बिल्कुल बैंक से, तो वो नेट एनपीए में आता है, यानी कि टोटल कुल मिलाकर के कुछ पैसा इकट्ठा किया, कुछ नहीं मिला मार्केट से, उसका जो एक दोनों को मिलाकर के निकलता है वो नेट निकलता है। तो यहाँ पर भी ये 0.90% ही रह गया है बैंक का, जो कि बहुत अच्छा साइन है। आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की, जो बैंक को प्रॉफिट एंड लॉस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, यहाँ पे वो सारी चीजें दी हुई है कि रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, इनका डिपॉजिट्स कितना आ रहा है। रेवेन्यू जनरेट जो हो रहा है वो डे बाई क्वार्टर बाई क्वार्टर जो है वो बढ़ते हुए मार्च 2023 में 22,702 करोड़ का हो गया है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। और ये हर क्वार्टर के अंदर बढ़ रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे 8,294 का है और यहाँ पर 22,000 करोड़ का हो गया, यानी कि लगभग 300% के लगभग ये बढ़ गया है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देने की है जो आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स में चेक करते हैं। इंटरेस्ट भी यहाँ पे बढ़ गया है सारा कुछ। और आगे हम चलते हैं इनकी बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, यहां पर बैंक की जो बोरोविंग्स है वो थोड़ी बढ़ रही है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। 2,95,000 करोड़ का जो है बोरोविंग्स है वो हो रहा है, और जो लाइबिलिटीज है वो भी धीरे धीरे थोड़ी सी इंक्रीज हो रही है, थोड़ा नेगेटिव साइन है। लेकिन यस बैंक में अभी पोटेंशियल है। यस बैंक किसी टाइम पे 300 रुपए पे खड़ा था, तो अभी तो बहुत कम रुपए में है, मतलब 25-26 में बहुत अंडर वैल्यूएशन में है। तो धीरे धीरे ये बढ़ेगा, जहां जैसे जैसे बैंक ग्रोथ करता जाएगा वो बढ़ता जाएगा और ये सारी चीजें कम होती जाएंगी। देखिए किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए लोन्स की आवश्यकता पड़ती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे बैंक के खुद के भी लोन्स यहाँ पे बोरोइंग्स हैं वो बढ़ रही हैं, तो ठीक है, इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि बैंक का जो परफॉर्मेंस है वो भी डे बाई डे बढ़ रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। बाकी कैश फ्लो में आप देखेंगे ऑपरेटिंग जो इनका कैश फ्लो है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। यहाँ पर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो है आप यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आगे जाकर के आप एक बार नीचे देखिए रेशियोज है, शेयर होल्डिंग जो पैटर्न्स है उसके अंदर आप देखेंगे DIIS और जो FIIS है उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। FIIS वो होते हैं जो कि विदेशी जो पैसा होता है, FDI का जो पैसा होता है वो लगता है बाहर से, विदेशी कंट्रीज से जो पैसा लगता है, तो बीच में गिर गया था, अभी बढ़ के 23%, 23.10% ये इंक्रीज होता जा रहा है। इसके अलावा DIAs ने भी अपनी पोजीशंस है वो इंक्रीज कर दी है, 41% कर दी है। गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है इसके अंदर, यानी कि पहले 0% था, अभी ये 0.1% का हो गया है। और पब्लिक का है वो थोड़ा जो इंटरेस्ट है इसमें कम हुआ है, क्योंकि रिटेलर्स को इतना मालूम नहीं होता है कि भाई कहाँ पे पैसा लगाना है कहाँ पे नहीं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हो गया। तो रिटेलर्स का जितना मतलब इंक्रीज होता दिखता है जिस भी स्टॉक के अंदर, और DIIS और FIIS का अगर कम होता दिखता है तो वो एक नेगेटिव साइन है, वो एक रेड फ्लैग है किसी भी स्टॉक के लिए।
तो दोस्तों ये हमारी कंप्लीट वीडियो अभी नहीं हुई है, खैर इसके टेक्निकल्स के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर इसका मंथली चार्ट आप देखते हैं, पूरा मंथली चार्ट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि किसी टाइम पे 400 रुपए का स्टॉक हुआ करता था। उसके बाद में इसमें जो शार्प फॉल आया, वो एक स्कैम जो हुआ था उसके अंदर, उसके बाद में ये सीधा नीचे आ गया और अपने जो प्रीवियस सपोर्ट से यहाँ से एक बार ये दोबारा से चाल पकड़ने लग गया है। यहाँ पे आप देखिए वीकली चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो ये 200 EMA लगी है, इसके आसपास ये जाने की कोशिश करेगा अब आगे जो बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ। बाकी यहाँ पर जो इसका तुरंत जो सपोर्ट था, इनिशियल जो सपोर्ट था वो ले चुका है ये ऑलरेडी। अब जो इसका एक रेजिस्टेंस बचता है वो है 26 रुपीज का। जैसे ये 26 रुपीज को क्रॉस करेगा तो ये ऊपर 40 रुपए के ऊपर जाने की इसकी तैयारी हो जाएगी। तो ये हमने ट्रेड ऑलरेडी इनिशिएट कर दी है। बाकी अब यहाँ पे देखेंगे इसके पैटर्न्स जो बन रहे हैं, पुराने जो पैटर्न्स थे, यहाँ पे देखिए पीछे आप बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो पैटर्न्स बन रहे थे, यहाँ पे काफी टाइम तक एक कंसोलिडेशन फेज में रहा ये स्टॉक है वो 2023 जनवरी से लेकर के, और ये यहाँ तक नवंबर 2023 तक, यानी कि लगभग 9-10-11 महीने लगभग ये रहा। और उसके बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे आपको 19 रुपीज से ये 32 का हाई लगा है। तो हमारा जो पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा ये 32 रुपीज का रहेगा। उसके बाद में 40 रुपीज का ये टारगेट है वो टच करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी इस चीज के फंडामेंटल्स और हमने आपको शेयर करे हैं, सारी चीजें हमने आपको ये बताई हैं। तो आप जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और लाइक वगैरह आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच। आगे भी हम इस प्रकार की जो वीडियो है वो डालते रहेंगे, और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस स्टॉक्स के बारे में हमें आगे नेक्स्ट वीडियो बनाना, किसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हम उसका एक नेक्स्ट वीडियो बना करके डालेंगे आपके साथ में। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम सर।